को। इससे पहले हम देख लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। हमने पार्टीशन ऑफ बंगाल पढ़ा, उसके बाद हमने स्वदेशी मूवमेंट पढ़ी, स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट 1905। उसके बाद मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन 1906 में होती है। कलकत्ता सेशन आईएनसी का 1906 पढ़ा। आज हम पढ़ते हैं सूरत स्प्लिट 1907। तो हमारे सभी लेक्चर्स हैंड रिटन फॉर्म में बनाए गए हैं। अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो ज़रूर विज़िट करें हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हब पर और हमारे प्रीवियस वीडियोस ज़रूर देखें। तो सूरत स्प्लिट 1907, सूरत स्प्लिट, इसे सूरत स्प्लिट क्यों कहा गया? सूरत सेशन जो आईएनसी का होता है, इसमें मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो डिवाइड हो जाते हैं, उनका स्प्लिट हो जाता है। तो इस वजह से इसे सूरत स्प्लिट 1907 कहा गया। ठीक है, तो इसमें प्रेसिडेंट कौन रहते हैं? सूरत सेशन ऑफ आईएनसी में रास बिहारी घोष, इनकी पिक्चर ये लगा रखी है। 1907 में आईएनसी स्प्लिट कर जाती है इनटू 2 ग्रुप्स, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स। मॉडरेट्स जो लीडर्स थे वो लीड कर रहे थे जीके गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। एक्सट्रीमिस्ट जो है लेड बाय लाल बाल पाल एंड अरबिंदो घोष। एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स जो थे बहुत कम थे। अब हम देखते हैं कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट की क्या आइडियोलॉजी थी, किस वजह से इनका स्प्लिट होता है। तो जो मॉडरेट्स हैं ये बिलीव करते हैं ग्रेजुअल कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म पे, मतलब कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के कामकाज को, पॉलिसीज़ को, उनकी मेकिंग में इनका कंट्रीब्यूशन रहे। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज़ इंडिया के लिए बना रही है, इंडियंस के लिए बना रही है, उन्हें बेहतर किया जा सके। बट एक्सट्रीमिस्ट क्या चाहते थे? दे वांट स्वराज और सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट जो है वो इंडियंस की ही होनी चाहिए, ब्रिटिशर्स की नहीं। ठीक है, इन दोनों की ये आइडियोलॉजी थी। जो मॉडरेट्स थे ये बिलीव करते थे, पेटिशंस देते थे यूरोपियंस को, ब्रिटिशर्स को, स्पीचेस कंडक्ट करवाते थे, पब्लिक मीटिंग्स होती थी, बट पीसफुल प्रोटेस्ट करते थे। एक्सट्रीमिस्ट क्या चाहते थे? दे बिलीव इन रेडिकल मेथड्स, ये पीसफुली प्रोटेस्ट नहीं करते थे। मॉडरेट्स जो थे ब्रिटिश गवर्नमेंट की फेयर पॉलिसीज़ पे बिलीव करते थे। उन्हें लगता था कि सभी फैक्ट्स और प्रूफ्स अगर दिखाए जाएं ब्रिटिश गवर्नमेंट को तो वो कन्विंस करके डिमांड्स बनवा सकते हैं। बट एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो क्या चाहते थे? दे बिलीव कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रेशराइज करके उनकी डिमांड मनवाई जा सकती है, इंडियंस की डिमांड मनवाई जा सकती है। एक्सट्रीमिस्ट मानते थे कि अगर पूरा देश एक साथ खड़ा हो जाए तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उनके सामने टिक ही नहीं पाएगी। ठीक है, तो होता क्या है, इससे पहले 1885 में आईएनसी जब बनता है, 1885 में, तब से 1905 तक जो मॉडरेट्स है उनका दबदबा बना रहता है। इसे मॉडरेट फेज भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसके साथ ही जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स जो थे वो बहुत ही कम थे, जैसे कि लाल बाल पाल, अरबिंदो घोष। तो ये भी रीज़न था कि जो मॉडरेट्स थे वो ही सामने दिखने को मिलते थे, सामने आते थे। एक्सट्रीमिस्ट जो थे उनका दबदबा नहीं था। इसके बाद हम देखते हैं कि 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हमने पढ़ा था। यहाँ पे क्या था कि स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट जो थी ऑल ओवर इंडिया जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी। ये आईएनसी के अंडर नहीं हो रहा था, इसीलिए जो एक्सट्रीमिस्ट्स थे वो मॉडरेट्स को इसका जिम्मेदार ठहरा रहे थे कि मॉडरेट्स की वजह से ये सब चीज़ें जो हैं ये हो रही हैं। एकमात्र ऐसी आईएनसी जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो भी पार्ट नहीं थी, वो भी अंडर नहीं थी आईएनसी के, स्वदेशी बायकॉट मूवमेंट को लेकर। तो एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो कह रहे थे कि मॉडरेट्स खुलकर सामने नहीं आता है। रीज़न क्या था? जो मॉडरेट्स थे वो वेट कर रहे थे कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म होगा। उनको एक होप थी कि कुछ अच्छा होने वाला है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के बाद। ठीक है,
इसके बाद क्या होता है, जो मॉडरेट्स हैं वो प्राइवेट मीटिंग्स कंडक्ट करवाते हैं, एक्सट्रीमिस्ट को आईएनसी का पार्ट नहीं मानते हैं। आफ्टर द स्प्लिट के बाद क्या होता है, जो गवर्नमेंट है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो कहीं ना कहीं एक्सट्रीमिस्ट को सप्रेस करने की कोशिश करती है। उनकी न्यूज़पेपर्स को, उन्हें अरेस्ट कर दिया जाता है। जो मेन लीडर्स थे एक्सट्रीमिस्ट के, जैसे कि तिलक जो है, उन्हें मांडले जेल भेज दिया जाता है फॉर 6 ईयर्स। 1908 में अरेस्ट होते हैं। अरविंदो घोष जो हैं वो पॉलिटिक्स छोड़ देते हैं एंड लेफ्ट फॉर पौंडीचेरी। बिपिन चंद्र पाल जो हैं वो भी टेम्पररी जो हैं लेफ्ट कर देते हैं पॉलिटिक्स को। लाला लाजपत राय वो ब्रिटेन चले जाते हैं। और आफ्टर 1908 जो नेशनल मूवमेंट जो थी अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909। इसे इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी कहा गया। सेक्रेटरी जो मॉर्ले थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे। मिंटो जो थे वो वाइस रॉय थे उस टाइम पे, इसीलिए इसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहा गया। इनके टाइम पे रिफॉर्म्स लाए गए, तभी इस एक्ट को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहा गया। ठीक है, तो दिस एक्ट वॉज पास्ड टू पेसिफाई द मॉडरेट्स। ठीक है, इंट्रोड्यूस किया कंसेप्ट कम्युनल इलेक्टोरेट्स, जहाँ पे क्या था कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट है वो मुस्लिम्स को दिया गया। तो हुआ क्या कि अब मुस्लिम्स जो है, मुस्लिम कम्युनिटी जो है, वो अपने मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव को ही सिलेक्ट करेगी थ्रू वोटिंग। इसीलिए मॉर्ले मिंटो को, लॉर्ड मिंटो को कहा गया फादर ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स। इसी के साथ जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उनके साइज़ को इंक्रीज़ कर दिया गया, और जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उनके साइज़ बढ़ाकर 16 से 60 कर दिए गए। बट अभी भी इस काउंसिल में ऑफिशियल की ही मेजॉरिटी थी, बट जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स जो थे अब नॉन ऑफिशियल थे, और मेजॉरिटी मेंबर्स इसी काउंसिल के नॉन इलेक्टेड भी थे, मतलब ये नॉमिनेटेड मेंबर्स थे। इसी के साथ वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे, इंडियंस को जगह मिली। वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस को जगह मिली। जो पहले इंडियन बने काउंसिल का पार्ट, वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पार्ट बने, वो थे एसपी सिन्हा। ठीक है, एज अ लॉ मेंबर जो इलेक्ट हुए, जो पार्ट बने एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, लॉ मेंबर, एज अ लॉ मेंबर। ठीक है, इसी के साथ जो इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम था उसका इंट्रोडक्शन हुआ, जिसमें क्या कि जो लोकल गवर्नमेंट है वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर को चूज़ करेगी, और ये जो मेंबर्स हैं प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के, यही आगे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स को सेलेक्ट करेगी। ठीक है, इसके बाद 1911 में कलकत्ता सेशन होता है आईएनसी का, जिसमें बिशन नारायण धार जो हैं वो प्रिजाइड करते हैं, जहाँ पे जन गण मन फर्स्ट टाइम संग किया गया। वाइस रॉय लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे कॉल्ड ऑफ किया गया, खारिज कर दिया गया पार्टीशन ऑफ बंगाल को। उसके बाद हम देखते हैं दिल्ली दरबार 1911। तो इस वक्त क्या होता है, इससे पहले 1910 में जॉर्ज फिफ्थ 1910 में जॉर्ज फिफ्थ जो हैं वो किंग बनते हैं इंग्लैंड में। इसके बाद 1911 में वो इंडिया विज़िट करते हैं, यहाँ पे दरबार लगाया जाता है उनके स्वागत में। यहाँ पे काफ़ी जो लोकल्स हैं वो भी, और प्रिंसली स्टेट्स के जो प्रिंस हैं वो भी इकट्ठा होते हैं ग्रीट करने के लिए किंग को। यहाँ पे बड़ी अनाउंसमेंट क्या होती है, अनाउंसमेंट होती है कि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है, पार्टीशन ऑफ बंगाल है, इसे कॉल्ड ऑफ किया जाए, इसे खारिज कर दिया जाए,
और दूसरा इम्पोर्टेंट क्या होता है कि जो कलकत्ता है कैपिटल, उसे दिल्ली शिफ्ट कर दिया जाए। कैपिटल ऑफ इंडिया शिफ्ट कर दी गई फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। और बिहार और उड़ीसा जो है सेपरेट कर दिया गया फ्रॉम बंगाल। तो ये 1912 की बात है, बट 1911 में यही होता है कि जो कैपिटल है वो कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दी जाती है और पार्टीशन ऑफ बंगाल को खारिज कर दिया जाता है, जो कि 1905 में होता है। ठीक है, तो इसी के साथ आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। ये पिक्चर है दिल्ली दरबार की। तो एंड करते हैं आज के लेक्चर को। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे गदर पार्टी, कोमागाता मारू इंसिडेंट, जो कि 1914 का है। तो अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।